हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यूज़ अपडेट्स। आज जो हम न्यूज़ अपडेट देने वाले हैं वो आपको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से देना चाहते हैं, जिसमें कुछ नियमित पदों पर सीधी भर्ती निकली है, जिसका आपको नोटिफिकेशन 24/6 को जारी हो गया था और इसके फॉर्म भरने कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले अपन पोस्ट की बात कर लेंगे। पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें कुछ पद आपके यहाँ दिख जाएंगे, 55 पद हैं। साथ में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो विधि अधिकारी का एक पद है, और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे फिर देखेगा आपको तृतीय श्रेणी में यहाँ पे 247 पद हैं, और नीचे जाएंगे इसमें सिविल के 12 पद हैं। नीचे आएंगे लाइन परिचालक लाइन अटेंडेंट के, इसमें 67 पद हैं, और नीचे आएंगे आप उपकेंद्र परिचालक के यहाँ पे 229 पद हैं, और सर्वेयर परिचालक के 14 पद हैं। तो आपके यहाँ पे कुल मिलकर सर्वेयर परिचालक जो नॉर्मल डिग्री वाले हैं, जो ITI वाले हैं, वो सर्वेयर परिचालक, और साथ ही आप इसमें उपकेंद्र परिचालक वाला फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग वाले व लॉ वाले आप विधि परिचालक का फॉर्म भर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे किस चीज़ की, एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला है जो सहायक अभियंता पारेषण। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपका वेतन मान रहेगा 56,100 से 1,70,500 तक। नीचे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें देखो, एक तो बी टेक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसमें क्या लिखा है, मूल निवासी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी व अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो कब अप्लाई कर पाएंगे, जब उनकी डिग्री में 65% रहेगा, 65% रहेगा। साथ ही जो EWS कैटेगरी के हैं वह रिजर्व्ड लोग हैं। EWS रिजर्व्ड मीन्स किसमें, इसमें SC या ST आएगा, ठीक है। तो इसमें SC ST वालों को 55% रहेगा, ठीक है। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश राज्य विद्युत उत्तरवर्ती कंपनियों कार्मिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 60%, मतलब जो पहले से कर्मचारी हैं, संविदा बेस पे कर्मचारी हैं, पहले से संविदा बेस पे कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या है 60% लगेगा। मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो 65%, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 60%, और जो अपने SC ST कैटेगरी के हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 55%। ऐसे ही विधि अधिकारी के लिए आपको UGC से मान्यता प्राप्त विधि में स्नातक चाहिए, वही जनरल कैटेगरी के लिए 60%, और SC ST के लिए 55%। और नीचे आएंगे आप कनिष्ठ अभियंता पारेषण, इसमें भी वही डिग्री आपको मिल जाएगी, बी इलेक्ट्रिकल वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, बी टेक होना चाहिए। साथ में आप नीचे आएंगे और सिविल के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। सिविल के लिए क्या है, UGC मान्यता प्राप्त बी टेक की डिग्री होनी चाहिए। आपको किस चीज़ से होनी चाहिए, डिप्लोमा भी हो सकता है, यहाँ पे नियमित रेगुलर डिप्लोमा भी चल जाएगा सिविल से। इसमें 12 पद हैं आपके, और इसमें जनरल कैटेगरी व OBC कैटेगरी के लिए 65% होना चाहिए, और CGPA होना चाहिए। CGPA जो हो, आप CGPA से आप जब परसेंट कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपका परसेंटेज 65% होना चाहिए। व SC ST का जो होना चाहिए 60%, SC ST का 55%, और जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं बिजली विभाग में तो उनका परसेंट 60% होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ। ऐसे ही आपको लाइन परिचालक का मिल जाएगा, जिसमें 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, है ना। और सीधे बाद इसमें केंद्र परिचालक के बारे में बात करें, सर्वेयर परिचालक के 10वीं की मार्कशीट। तो आपको ये नॉर्मल डिग्री है, जो ITI वाले हैं वो इनके लिए सर्वेयर परिचालक, उपकेंद्र परिचालक व लाइन परिचालक वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे आयु की। तो यहाँ पर जो आपकी एज है, एज कैलकुलेट हो रही है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। 1 जनवरी 2025 मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु
18 वर्ष होनी चाहिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए। इसमें ये लिखा है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आप द्वितीय श्रेणी की मतलब जो असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट है उसके लिए आप 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। नीचे अब आएंगे मैक्सिमम उम्र की बात करें, मैक्सिमम आयु की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है वो 40 वर्ष तक होगा। फिर उसके बाद EWS के लिए आप 45 वर्ष महिला के लिए। फिर नीचे आएगा आपके लिए यहाँ पर मूल निवासी जो अपिछड़ा OBC वगैरह हैं, है ना, OBC वगैरह हैं, SC ST वगैरह हैं, उनके लिए 45% और जो 45 होनी चाहिए। और जो अपने यहाँ पर नीचे हैं शासकीय कर्मचारी हैं जो अभी हैं उनके लिए भी 45 की उम्र दी गई मैक्सिमम। अब नीचे आप आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ और मिलेगी। क्या? नीचे आएंगे आपको यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर आधारित प्रश्न होंगे और यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया। आवेदन शुल्क आपका 1200 रुपये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। OBC SC ST और EWS के लिए आप फीस 600 रुपये होगी। इसके बाद आपको ये देखो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल, मतलब किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग अपना फॉर्म सही तरीके से भरें। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, संविदा कर्मियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन का रंगीन नवीन फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और आयु में छूट संबंधित डॉक्यूमेंट मीस2 से आपकी जाति का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वो लगेगा। नीचे और आएंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये जो मेन कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये वाले फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन होगा 4/7/2025 से। वह ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान करने की लास्ट डेट रहेगी 4/8/2025 तक, मतलब 1 महीने आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें त्रुटि सुधार के लिए 31/7/2025 से 6/8/2025 तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये पूरा विवरण मिल जाएगा जिसमें पूरी जानकारी दी रहेगी। और नीचे आएंगे तो आपको वेतन भत्ते के बारे में जानकारी मिलेगी, प्रशिक्षण अवधि जिसमें आपको निगरानी में रखा जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं ना, तो प्रशिक्षण अवधि। इसमें आपको अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपए बॉन्ड राशि भी भरवाई जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मतलब वर्ग 2 की पोस्ट के लिए जो 2 की पोस्ट हैं उनके लिए 2 लाख रुपए व आरक्षित मतलब SC ST के लिए 1 लाख रुपए भरवाए जाएंगे। आप नीचे देख लेंगे, पूरी जानकारी आपको देगी। प्रशिक्षण अवधि इसकी कितने साल की रहेगी, ये पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। मैं आपको इस PDF को आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार की आगे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।